गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 5 आपका इंग्लिश का, इसका नाम है और हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 4 स्टडी किया था और आई थिंक उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे। आई थिंक आपने कर लिए होंगे अपने नोटबुक में। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 आवर होम। मतलब इसमें बताया कि आपके होम के बारे में कि हमारा घर कैसा होता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होम होते हैं, किस टाइप के बने होते हैं, तो वो सब देखेंगे। तो पहले लिखा हुआ है कि आवर होम वी आल नीड अ प्लेस टू लिव इन, कि हमें रहने के लिए एक जगह चाहिए होती है। अ हाउस ऑफ प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, एनिमल्स और थीव्स। एक जो घर होता है वो हमें किस किस से बचाता है? बारिश से, आग से और एनिमल से, और जो चोर होते हैं उन सब चीज़ों से हमें बचाता है। पीपल यूज टू लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस इन डिफरेंट एरियाज। अब जो लोग होते हैं वो अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइप के घर बनाते हैं। तो कौन कौन से टाइप के घर होते हैं वो देखेंगे। जैसे पहला है कच्चा हाउस। अ कच्चा हाउस इज मेड ऑफ मड, बाम्बू एंड स्ट्रो। इट इज फाउंड इन विलेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए हट। कच्चा हाउस जैसे आपको पिक्चर में दिखा रखा है राइट साइड में आपकी, ये लकड़ियों का बना होता है। लकड़ी और जो घास फूस होते हैं उस टाइप का बना होता है। और बेसिकली ये आपको गांव में देखने को मिलेगा, शहरों में ये बहुत ही कम होता है। शहरों में भी जो पिछड़े इलाके होते हैं जहाँ बिल्कुल गांव का एरिया आता है वहाँ पे मिलेगा आपको। तो बेसिकली शहरों में नहीं होता है। आई थिंक थोड़ी सी जगह है शहरों में जहाँ पे मिलेगा आपको, नहीं तो प्रॉपर क्या होते हैं गाँव में पाए जाते हैं। और आपने घर गाँव में देखे भी होंगे, छप्पर लगे होते हैं ऊपर, तो वो होते हैं कच्चा हाउस। फिर आगे इनको एक तरीके से झोपड़ी भी कहा जाता है, हट। आगे है पक्का हाउस। अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड आयरन इज कॉल्ड अ पक्का हाउस। और जो जिसमें अभी आप रहते हैं और जो आज के टाइप के घर बनते हैं वो पक्का हाउस होते हैं, जिनमें सीमेंट, लोहा और रोड़ी, बजरी, ये सब टाइप के मटेरियल यूज होते हैं और काफ़ी मजबूत होते हैं ये घर। पीपल लिविंग इन सिटीज लिव इन पक्का हाउस। जो लोग शहरों में रहते हैं वो पक्के हाउस बना के ही रहते हैं। बिग सिटी हैव आल्सो मल्टी स्टोरेड हाउस। और बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े हाउस भी होते हैं। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, जैसे आपने शहरों में जाकर देखा होगा, काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग फ्लैट होते हैं, यानी एक ही बिल्डिंग में काफ़ी सारे फ्लैट होते हैं, काफ़ी सारे हाउस होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मल्टी स्टोरेड हाउस। आगे बंगलो। अ बिग पक्का हाउस इज कॉल्ड अ बंगलो, यानी इसको क्या बोलते हैं हम? बंगला भी बोलते हैं। जो बड़े बड़े घर होते हैं जो पक्के बने होते हैं सीमेंट से। आगे है इग्लू। इग्लू आर हाउस मेड ऑफ स्नो। पीपल लिव इन स्नो एरिया, लिव इन इट। एस्किमोस लिव इन इट, यानी जो ठंडे एरिया होते हैं, बर्फ की जगह होती है, वहाँ पर इनके स्नो के द्वारा, ठीक है, बनाया जाता है ये घर। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है, जहाँ पर बर्फ पड़ती है उस जगह ये घर आपको देखने को मिलेंगे। आगे है क्लीन हाउस। A clean house is very important for our health. It is free from germs and flies. यानी एक अच्छा घर, एक साफ सुथरा घर हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि साफ सुथरा घर हमें बचाता है जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं, उन सबसे हमें बचाता है। We must keep our house neat and clean. हमें अपना घर को एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए। We must sweep and dust our house daily. यानी हमें डेली अपने घर में साफ सफाई करके जो भी उसके अंदर कचरा होता है वो हमें एक डस्टबिन में डाल देना चाहिए। We must keep things at their proper place. और घरों में जो चीज़ जिनका जहाँ पे स्थान है रखने का, उनको वहीं पर रखना चाहिए। ये नहीं कि मतलब कोई भी चीज़ कहीं भी पड़ी हुई है तो वो हमारा घर, अगर ऐसा होगा तो हमारा घर क्या दिखेगा? गंदा दिखेगा। We must throw all the garbage into the dustbin. हमें क्या, जो भी हमारे घर में कचरा होता है, जो साफ सफाई करते हैं, जब कचरा निकलता है तो वो कचरे को हमें कहाँ डालना चाहिए? हमें हमेशा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। उसको इधर उधर यानी एक जगह खुले में इकट्ठा नहीं करना चाहिए, उसे डस्टबिन में डाल के रखना चाहिए। फिर जो आपकी कचरे की गाड़ी आती है उसमें वो डाल देना चाहिए। बाथरूम फ्लोर शुड बी केप्ट ड्राई। और जो बाथरूम के फ्लोर होते हैं, जो जहाँ पर बाथरूम की फ्लोर होती है, उसको हमेशा गीला नहीं रखना चाहिए, सूखा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो टाइल्स लगी होती हैं वो क्या होती है? स्लिपरी होती है, यानी अगर चिकनी हो जाती है, अगर आप उसमें पानी होगा तो वो पानी आपको दिखेगा नहीं, और आप अगर जाओगे अचानक से तो पैर क्या हो जाता है? फिसल जाता है, जिससे आपकी बॉडी में फ्रैक्चर हो सकते हैं। We must have sufficient doors and window to let in fresh air and sunlight.
सनलाइट किल्स ऑल द हार्मफुल जर्म्स। हमारे घरों में क्या मतलब प्रॉपर खिड़कियाँ होनी चाहिए ताकि जिससे क्या हो उसके अंदर हवा आ सके, सनलाइट आ सके। सनलाइट आने से क्या होता है जो उसके अंदर जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। और खिड़की होने से क्या होता है कि अगर चारों तरफ से बंद रहेगा तो क्या होगा, उसके अंदर हवा नहीं आएगी तो उसके अंदर क्या होगा, आप कहते हैं ना कि गैस बनेगी, जिससे क्या होगा अंदर और ज़्यादा गर्मी होगी और इससे मतलब आप रहने में आपको कठिनाई होगी। इसलिए क्या प्रॉपर घरों में क्या बनाई जाती है, खिड़की बनाई जाती है ताकि जिससे क्या हो प्रॉपर उसके अंदर हवा आती रहे। देयर शुड बी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन अ हाउस टू लेट द वाटर आउट। और हमारे घर में क्या ड्रेनेज सिस्टम भी होना चाहिए जिससे क्या हो जो भी हमारे घर का पानी होगा, वेस्टेज पानी होता है, जैसे हम कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से चला जाए बाहर की तरफ, मतलब एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए। आगे है पेस्ट। समटाइम वी सी लिजार्ड्स, रेड्स और मॉस्किटो इन आवर हाउस। हम कभी कभी हमारे घर में क्या देखते हैं, छिपकलियाँ हो गई, चूहे हो गए या मक्खियाँ हो गई, ये सब हमें घर में नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं। दीज आर नोन एज पेस्ट। इनको क्या बोलते हैं हम, पेस्ट। दे हाइड इन देयर प्लेस एंड कम आउट टू द सर्च फॉर फूड। बेसिकली ये अपने घरों में ही रहते हैं, छुपे रहते हैं, और जब इन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की जरूरत होती है, तब ये अपने घरों से यानी अपने बिलों से बाहर आते हैं। दे स्प्रेड डिजीज। ये क्या करते हैं, बीमारियों को भी फैलाते हैं। Therefore, to keep our house clean, we should use pesticide or call pest control from time to time to kill these pests. इसलिए क्या करना चाहिए, हमें इन सबसे बीमारियों से बचने के लिए मतलब टाइम टू टाइम जो दवाइयाँ आती हैं इनको मारने की, वो हमारे घरों में इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि ये घरों में ना आ पाए और हमारे घरों में बीमारियाँ ना फैलें। पेस्टिसाइड आर हार्मफुल केमिकल, चिल्ड्रन शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम देम। और जो भी दवाई आती है इनको मारने की, वो काफ़ी कह सकते हैं कि हार्मफुल, नुकसानदायक होती है बच्चों के लिए। तो जो भी आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको उससे दूर रखिए, क्योंकि अगर उन्होंने उसको खा लिया या कुछ भी ऐसा कर लिया तो वो खत्म हो सकते हैं। वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन टू अवॉइड पेस्ट। कि हमारे घर को इन पेस्ट से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, हमारे घरों को क्लीन रखना चाहिए। अगर घर गंदा रहेगा तो नॉर्मल सी बात है ये अपने आप आएंगे, अगर घर साफ होता रहेगा तो ये नहीं आ पाएंगे। We must also spray pesticide from time to time to kill these pests. यानी हमें टाइम टू टाइम हमारे घरों में स्प्रे करते रहना चाहिए इनको मारने के लिए। But remember, pesticides are harmful chemicals. Children should not handle such chemicals. But हमेशा ये ध्यान रखिए, आप जो भी केमिकल यूज करते हैं इनको यहाँ वहाँ कहीं भी मत रखो, क्योंकि उनको बच्चों से दूर रखिए, क्योंकि अगर बच्चों ने उसको इस्तेमाल कर लिया, कुछ भी ऐसा हुआ तो उनके लिए खतरा बन सकता है। इसलिए आप जब भी कोई केमिकल या दवाई लाते हैं तो उस पर साफ लिखा होता है नोटिफिकेशन में या वार्निंग देके कि कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, कि इनको बच्चों से दूर रखें, क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं, जहरीले होते हैं, इसलिए ऐसा आपको एडवाइस दी जाती है। तो इसलिए जब भी आप कोई दवाई लाते हैं तो उसको बच्चों से दूर रखिए। आगे आते हैं गार्बेज डिस्पोजल। वी शुड कीप आवर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन। कि हमें हमारे घर एक तो घर और घर के आसपास भी जो है हमारे जो आसपास का वातावरण उसको भी साफ रखना चाहिए। ये नहीं कि घर भी साफ रख लिया और बाकी आसपास गंदगी हो रही है तो वो गंदगी नॉर्मल सी बात है, ऑटोमेटिक आपके घर में आएगी। वी मस्ट थ्रो द गार्बेज इन डस्टबिन। कि हमें अपना गार्बेज जो भी कचरा है वो डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। देन स्वीपर कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम ईच हाउस एंड थ्रो इट अवे फ्रॉम द सिटी। आप उसको एक जगह डस्टबिन में रख देंगे तो जो आपकी कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ी आती है, जो भी स्वीपर आता है, वो क्या करेगा, उस कचरे को उठाएगा और उठा के डस्टबिन मतलब अपनी जो भी उस चीज़ लाया होगा, जो भी उसके पास साधन होगा, उसमें डाल के वो सिटी से दूर जहाँ भी कचरा फेंका जाता है वहाँ पर वो फेंक आएगा। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 आवर होम। इसमें बेसिक सी बातें बताई गई हैं आपके घरों में, किस तरह के आपके घरों को साफ सुथरा रखना चाहिए। और ये आपको बेसिकली आपके पेरेंट्स ने भी बताई होगी, आपको बता भी होगी पहले से कि आपको अपने घरों को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि आपके घरों में कोई भी कीड़े मकोड़े या कोई भी चूहे हुए जो आते हैं, ताकि आपके घरों में डिजीज या बीमारियाँ ना फैले। इस वजह से घरों को साफ रखना चाहिए। और घर को साफ रखने के साथ साथ आपके जो आसपास का वातावरण है उसको भी साफ रखेंगे, तभी आपका घर भी साफ रहेगा। क्योंकि अगर आपके आसपास का वातावरण गंदा है तो आपका घर ऑटोमेटिकली गंदा ही होगा। इसलिए टाइम टू टाइम आपके घरों को साफ करते रहना चाहिए और कचरे को वेस्टेज नहीं करना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, प्रॉपर एक डस्टबिन में रखना चाहिए ताकि जो भी स्वीपर आता है उसको ले जाएगा और वो उसको सिटी से, शहर से दूर फेंक देगा। तो ये कुछ
कुछ चीज़ें बताई गई थी आपके इस चैप्टर में। तो आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो पढ़ेंगे और करेंगे सॉल्व अपने में ब्लैक बोर्ड पे। बाकी आप खुद भी कर सकते हैं, जो भी इसका होमवर्क है वो आप खुद करने की कोशिश कीजिए, ईजी है वो। नहीं तो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।